हमारे घर में ऐसा था कि बाहर दीवार ही नहीं थी, गेट ही नहीं था मेरे हमारे पास। जैसे कि ऐसा आपका था मेन कि गेट है। लकड़ियां लगी थी, हाँ। लकड़ियों के बाद उसमें बोरे के फट्टे लगे थे। मम्मी। तो गाइस कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाते, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के इतना जलते हैं कि लोग यहाँ इतना बुरा बुरा बोलते हैं। एक इन्फ्लुएंसर की कोई इज्जत नहीं समझते यहाँ पे लोग। मम्मी को भड़काते थे, क्या तुम्हारी बिटिया ठेला ठेला पे खड़े होके वीडियो बनाती है, हेलो गाइस करती है। तो मना ही करते हैं कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, फोन में घुसे रहते हो दिन भर, आंखें फोड़ते रहते हो, बड़े हो जाओगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा। फेसबुक होता है ना, उसमें फूड वाले चैनल में ज्यादा देखती थी, तो मुझे देख देख करके इतना लालच आता था कुछ खाने का नहीं। मतलब एक है साडी गड्डी नाम से चैनल है। बी की जगह वी हो गया था। नहीं, ऐसे वी की जगह वी हो गया था। वैसे ही है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि मतलब हम लोग के जब फॉलोअर्स बढ़े थे तो बहुत सारे मित्रगण थे जिन्होंने कहा कि भाई फ्री में खाते हो तुम लोग, फ्री में हमें भी खिला दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा भाई जब तुम्हारी दुकान खुले तो एक बार यार फ्री में अगर खिला सको तो 100-200 लोगों को खिला देना तुम। तो देखिए अगर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी अगर इस वीडियो को देख करके प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, तो देखिए ऐसे कोई हम लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं ले लेते कि आपकी आधी संपत्ति छीन लेंगे हम लोग। बहुत कम ही प्राइस लेते हैं। तो हमारा ऐसा है कि हम लोग फर्स्ट वेंचर भी नहीं थे ना लास्ट वेंचर थे। हम लोग जैसे यहाँ पर फर्स्ट बेंच लगी, यहाँ पर लड़कियों वाली लगी, तो हम फर्स्ट बेंच के बगल से अपनी एक अलग से बेंच लगाते थे, वहां बैठते थे और वहां पर मार पीट सब करते थे। बहुत हमारा पेट दर्द का बहाना बहुत बनाया था मैंने एक दिन। हाँ, बहाना बनाते बनाते मतलब ऐसा था कि मैं रोज बहाना बनाता था कि भाई सर जी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, या फिर मम्मी सही मम्मी पेट, एक बार मम्मी ने अल्ट्रासाउंड कराया तो सही सही पथरी निकल आई थी। अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज की सही सही कैसे निकल आई। तो जल्दी जल्दी फॉलो वीडियो में करनी बने रहिए हमारी पूरी जर्नी देखने के लिए। बहुत मजा आने वाली है आपको। हो गया। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो आप तो इन जाने माने चेहरों को जानते ही होंगे। इनका नाम है अनिकेत गुप्ता और उनका नाम है अंजलि गुप्ता। तो ये हमारे बांदा की ब्लॉगर हैं। तो आइए अब इनसे ही जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, इन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे क्या किया, तो जानते हैं इन्हीं से। तो बताइए। तो गाइस मैं बाना की फूड ब्लॉगर हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता जान जाओ। और मैं इंस्टा में रील बनाती हूँ, इंस्टा में मेरे 20,000 फॉलोवर हैं, अब 20.1 हो गए हैं। 20.1 नहीं 20.7 है। हाँ 20.7 हो गए हैं। तो अब आप ही लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे की करी थी मैंने। इतनी जल्दी तो कोई शुरुआत नहीं हो जाती है, बहुत जिगरा चाहिए होता है एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि लोग यहाँ इतना बुरा बुरा बोलते हैं। एक इन्फ्लुएंसर की कोई इज्जत नहीं समझते यहाँ पे लोग। इन्फ्लुएंसर को समझते हैं अरे वीडियो ही तो बनाती है, उस वीडियो के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है कि वो क्या करती है, कैसे बनाती है। हमारे बांदा में मतलब बड़े बड़े शहरों में तो अब इतना नहीं चलता, लेकिन अभी भी हमारे बांदा में ऐसा है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। लेकिन मेरे घर वाले मुझे अलाउ करते हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई रहता है तो मुझे अलाउ करते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे और भी लड़कियां हैं जिनको करना है तो उनके घर में नहीं अलाउ होता होगा। तो मैं यही बता रही हूँ कि अपने लड़कियों को घर से निकलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, बस उनको किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत होती है। तो वो सहारा और वो साथ आपको आपके घर वालों से अच्छा कोई और नहीं दे सकता है। तो जैसा कि अभी अंजलि जी ने बताया कि कोई सपोर्ट नहीं करता रहा उन्हें, तो सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जो लड़की एक है आगे बढ़ना चाहती है तो आप उसे डीमोटिवेट करके उसे आगे न बढ़ने दें, बल्कि उन्हें सपोर्ट करें। तो चलिए जानते हैं अनिकेत जी से कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे वीडियो बनाने लगे, कैसे क्या किया, जानते हैं उन्हीं से। तो देखो भाई जब हम लोगों ने हमारी मतलब आईडी स्टार्ट की थी, बहुत टाइम हो गया हमको, लगभग हम लोगों ने पिछले साल 2023 में सितंबर में आईडी स्टार्ट की थी। और तब दीदी ने और हमारा एक और पार्टनर था, उसने और मैंने मिल करके आईडी स्टार्ट की थी। तब हम लोग मतलब अपने जो हमारा दोस्त था उसके फ़ोन से जाते थे, शूट करते थे, उसके फ़ोन से शूट करके आते थे, फिर मैं अपने फ़ोन में लेता था, फिर उसको एडिट करता था, फिर एडिट करके इंस्टाग्राम की टाइम लिमिट देखते थे, फिर वीडियो 8 बजे सुबह पोस्ट करते थे हैशटैग वैशटैग ढूंढ करके। और जब हमारे व्यूज़ में मतलब हमारे वीडियो में 10 के ऊपर वाले की कृपा से, ये तो बहुत सही था कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वही हमारा 100 के प्लस व्यूज़ गए थे उसमें। तो उसके बाद हमने जितने भी वीडियो डाले वो 2 से 3 दिन के अंदर ही 10 के व्यूज़ चले जाते थे। हमारे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद जब हमारे उतने गए हम लोग को खुशी हुई, फिर हमने और हौसला आया कि हाँ हमें और वीडियो बनानी चाहिए। तब हमारे पास फिर फ़ोन की समस्या आई थी कि हम लोग, मैं भी जॉब करता था तो टाइम से नहीं निकल पाता था कि वीडियो शूट करने कहीं जाना है, कहीं टाइम मिल जाए, कहीं रात ही को मोस्टली। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, जो भी हमसे पुराने समय से जुड़े होंगे, तो हमारी पहले वीडियो ओनली नाइट राइड की आती थी या फिर सुबह 8 बजे के पहले की आती थी। दिन में हम लोग नहीं शूट कर पाते थे, तो हम लोग गए, हम लोगों ने रात रात को शूट करके अपने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन किए। और जब हमारा पहला प्रमोशन हमें मिला था
पैसे वाला नहीं था, वो ओनली फूड वाला था। तब हमें सिर्फ फूड मिला था फर्स्ट प्रमोशन में, जिसमें हमें सिर्फ एक खाना दिया गया था कि आपको आना है, वीडियो बनानी है, फूड फ्री है। तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि हमारे लिए वो पहली अचीवमेंट थी कि कुछ चीज़ फ्री में मिल रही है। हमें नहीं पता था कि पैसे भी मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, हमने जस्ट एज अ फेमस होने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर हमारा खुद का सपना भी था। बहुत टाइम से हम लोग ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए, मगर यूट्यूब चैनल उतना नहीं ग्रो हुआ हमारा, बट इंस्टाग्राम ग्रो हुआ, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने और आगे काम करते चले गए। अब इस समय पर हमारे 20.7K हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। और वहां तक आने के लिए हम लोगों ने जो मेहनत की है, हर बार हम लोग जब भी वीडियो बनाने जाते हैं, हमको हर वीडियो के लिए एक नई स्क्रिप्ट चाहिए होती है। स्क्रिप्ट के साथ साथ शूट अलग करना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस हर बार कुछ यूनिक मांगते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जो मेहनत करनी पड़ती है वो भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी मेहनत जो पड़ती है वो आती है घर वालों से परमिशन लेने में, क्योंकि घर वाले हमें अलाउ नहीं करते हैं कहीं भी वीडियो, मतलब हर जगह नहीं जाने देते कि यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ। अब तो ऐसा है कि जब पैसा आ रहा है तो घर वालों ने भी देखा कि हाँ पैसे आ रहे हैं, तो घर वाले भी आगे बढ़ाते हैं कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, फ्यूचर है आगे। तो बस वही है कि अब घर वालों के सपोर्ट से हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की। हमारे अच्छे खासे फॉलोअर्स आए, वीडियो एडिटिंग से लेकर के अब तो हमारे पास हमारे फ़ोन भी आ गए। हम लोगों ने नया फ़ोन खरीद लिए, 2 वीडियो बनाने के लिए ही। बस आप लोगों की कृपा से ही है। तो जैसा कि आपने बताया कि फैमिली वालों का सपोर्ट आपके ऊपर नहीं था, तो फैमिली वालों जब आप वीडियो बनाना शुरू किया ना अपने इंस्टाग्राम पर, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था आपके ऊपर? मैं बताती हूँ, फैमिली वालों का ये रिएक्शन था कि फैमिली वाले आते थे घर में, मम्मी को भड़काते थे, क्या तुम्हारी बिटिया ठेला ठेला में खड़े होके वीडियो बनाती है, हेलो गाइस करती है। तो जब होता है ना कि मम्मी लोगों को कोई आकर के बोलता है, तो मम्मी लोग भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि नहीं करना ये सब, अच्छे रहिए, हमारे घर की लड़कियों ऐसे कभी नहीं निकली बाहर, ऐसा नहीं करना ये वो। फिर बहुत मैं रोई झगड़ी, बहुत ज्यादा सब कुछ किया। मेन चीज, मेरा मेन पॉइंट जो मेरा सपोर्टिव था वो मेरा खुद का भाई था। तो मैं और मेरा भाई, हम 2 ही लोग हैं। तो जो हमको करना होता है हम मिल बांट के करते हैं, कोई ये नहीं है। इसको जो चीज करना होता है तो मैं साथ देती हूँ, मेरे को जो चीज करना होता है ये मेरे को फुल टू साथ देता है। तो हमारे घर वाले बहुत मना करते थे, लेकिन ये मेरे साथ रहता था तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई कि ये मना लेता था। मम्मी तो होती है कि लड़कों की बात मान जाती है, तो वो मम्मी को ये मना लेता था और मम्मी पापा को मना लेती थी, तो मुझे इतनी वो नहीं हुई। लेकिन हाँ, लेकिन लोगों ने बहुत आके मम्मी को कहा। दादी थी तो दादी तो आप जानते, दादी लोग कितना पुराने जमाने की होती हैं, वो तो भड़क जाती है, हमारे घर की बिटिया ये सब नहीं करती, ये सब नहीं सुहाई देता, ससुराल जाओ जो करना हो वही करना। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सही है। अब तो हम लोग काफी अच्छी जर्नी हमारी चल रही है। अब तो जो मना करते थे, जो आगे मम्मी को भड़काते थे, कहते थे अरे अब मुस्कान बहुत अच्छा काम करती है। मेरा घर का नाम मुस्कान है, तो लोग मेरे घर में आके जाते हैं, अरे मुस्कान बहुत अच्छा काम करती है। ये अपनी बिटिया को भी कहते हैं कि इसको भी कुछ सिखाओ, ये भी कुछ करे। तो ऐसा अब होने लगा है। अब तो सब सपोर्ट करने लगे, घर वाले भी और बाहर वाले रिश्तेदार। लेकिन पहले जब शुरू किया था तो मत पूछिए, बाहर से जो निकलते थे वो भी, जैसे कभी वीडियो बनाने जाते थे ना, तो रोड में जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मतलब कि वो अपने खुद संस्कार दिखाते कि हम इस खानदान से हैं, चिल्लाते थे मोटी ये वो। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो मेरा काम है, जिस चीज से पैसा आ रहा है उस चीज में कोई शर्म नहीं। मैं हूँ तो किसी के घर का नहीं खाती, मैं अपना खाती हूँ, ना कोई मुझे खिला जाएगा। तो बस अब मेरे को सही लगता है। अब मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने कुछ क्या किया। देखो, मैं किसी का तो कुछ छीन तो रही नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, ना किसी का खा रही हूँ, मैं अपना खुद का खा रही हूँ। तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मेन चीज अब घर वाले सपोर्टिव है, घर वाले सपोर्टिव है, तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बस अपनी ऑडियंस की सपोर्ट की जरूरत है, वो मेरे ऊपर सपोर्ट बनाए रखे बस। और हेटर्स को तो और जलाना चाहिए कभी उनको, अब क्या ही बोलूं उनके लिए। जितना हेट आदमी करेगा उतना ज्यादा सही रहता है। आप लोग को पता है कि जब आप लोग कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, यूट्यूब स्टार्ट करते हो, इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हो, सोशल मीडिया से अर्निंग, फेसबुक वगैरह स्टार्ट करते हो, तो आपके घर वाले के साथ साथ लेकर के, पहले तो देखो सबके घर वाले मना ही करते हैं कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, फोन में घुसे रहते हो दिन भर, आंखें फोड़ते रहते हो, बड़े हो जाओगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा। बाकी अगर आप जब इसमें स्टार्ट करते हो, जब आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने लगती है, तब तो घर वाले मतलब साथ देने लगते हैं, क्योंकि जब पैसा आ रहा है तब सब साथ देता है। मगर स्टार्टिंग में किसी का कोई साथ नहीं देता। आपके जो दोस्त होंगे, बहुत ही अच्छा दोस्त है तो वही आपका साथ देगा, या तो फिर जो समझता होगा, जिसने ये चीज़ कभी पहले की होगी, वही आपका साथ दे सकता है। बाकी अगर आप समझे कि कोई अदर आपको सपोर्ट करे तो वो बिना फायदे के नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोग को बुरा बोलेंगे, या फिर आप जैसे कर रहे हो, आपके दोस्त ही होंगे यही बोलेंगे कि फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है, पढ़ लिख ले, कुछ कर ले। या फिर आप कभी रास्ते में जा रहे हो, आप थोड़े उठे हो अगर, तो आदमी बहुत चिल्लाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, रास्ते में ही कुछ उल्टा सीधा आदमी लड़ने के लिए आएगा कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमारे बारे में ये, ऐसा मोहल्ले वाले बहुत मना करेंगे।
बट इन सबको एक बार अपने घर में जाना, इत्मीनान से आप खुद सोचना कि अगर कमाओगे तो अपने लिए कमाओगे, पैसा कमाओगे तो आप फैमिली वालों को दोगे, फैमिली वाले खुश हैं तो आप खुश हो, अगर आप खुश हो तो आपके फैमिली वाले खुश हैं। तो इस चीज के लिए आपको बिल्कुल हमेशा रेडी रहना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, उससे आपकी इनकम हो रही है, तो आप ये देखिए कि उससे अगर आपका फायदा है, अगर आप इनकम करोगे, वो चीज में लगे हो, आज लगे हो, आज नहीं तो कल, देखिए हर चीज में प्रॉफिट होता है। अगर आप आज उसमें लगे हो तो आपका कभी ना कभी उसमें प्रॉफिट होगा। तो आपको जब पैसा आएगा तब आपको अच्छा लगेगा। बट अभी अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो चार लोग तो देखो बुरा बोलेंगे ही, और उनको बुरा बोलने दो, क्योंकि जब आदमी आपको बुरा बोलेगा तो आपको डरना नहीं है ना, आपको ये होना है कि भाई उसने मुझे बुरा बोल दिया तो अब मैं डाउन हो जाता हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं करना। अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो ये सोचो कि भाई वो बुरा क्यों बोल रहा है, मैं अच्छा नहीं हो सकता क्या? तो आपको उनको गलत साबित करना, आपको खुद गलत बन के शांत नहीं बैठना। अगर आपको कोई बुरा बोले तो आप ये सोचो कि मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं अपने काम में आगे बढ़ के दिखाऊंगा। आदमी बुरा तब तक होता है जब तक उसके पास पैसे नहीं होते। जब आप उसी फील्ड में आगे निकल जाओगे, जब आपकी इनकम होने लगेगी, तब आपको वही लोग जो आपको बुरा बुरा बोलते थे वही आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि भाई हमें भी करवा दे, हमें भी अपने साथ आगे ले चल। तो इस चीज के लिए आप लोग भी हमेशा रेडी रहिएगा, क्योंकि देखो भाई सबके साथ ऐसा होता है कि डाउनफॉल सबका आता है, सबको बुरी बातें सुनने को मिलती है। हमें भी मिली, बहुत सारी मिली। हमें तो लगता है हमारे कमेंट बॉक्स जब आप चेक करेंगे पुराने वीडियोस के, तो जाने क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग तो उनके, अब हमारे पास स्क्रीनशॉट भी बहुत सारे लोगों के पड़े हुए थे कि हमने सोचा था कि इन फ्यूचर कभी उनसे बदला लेंगे, ऐसा जब कुछ। मुलाकात मगर होगी। हाँ, मुलाकात तो अभी भी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जो लोग हमारे वीडियो में बुरा कमेंट करते थे, हमने अक्सर देखा है जो कमेंट में बुरा बोलता है वो कभी आई कांटेक्ट नहीं कर वो पाता। सामने से बोल ही नहीं सकता, सिर्फ सामने कमेंट ही उनका करेगा। एनर्जी लेवल भी लो हो जाता है और बस वो सामने सामने छुपने की कोशिश करता है, कहीं कोई पहचान ना ले, कहीं ऐसा कर दिया। तो हम लोग को देखिए हर किसी के बारे में पता है कि कौन हमें सही बोलता है, कौन हमें बुरा बोलता है, कौन हमारे साथ है। तो सब कुछ हम देखे रहते हैं। और बस हाँ, ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ भी किसी भी फील्ड में आप आगे जा रहे हैं, कोई आदमी आपको बुरा बोल रहा है, तो उसको आप जब तक सहिए या फिर जब तक उसके साथ रहिए जब तक वो आपके साथ सही कर रहा है। जब भी आपको लगे कि हाँ वो अब आप चार जगह जाके बुराई कर रहा है, उसका साथ आप पहले ही छोड़ दीजिए और उसके साथ कुछ मत करिए। उसको खुद ऑटोमेटिक रिग्रेट फील होगा जब आप अच्छी तरक्की करेंगे। चार जगह जाके बुराई करेगा, और जिनसे करेगा अगर वो आपके सपोर्टिव है तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग आप जब उसको सुनाएंगे तब उसकी ऐसी तैसी तो हो ही जाएगी। जैसा कि अभी अनिकेत भाई ने बताया कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है और सब बताया कि डाउनफॉल आता है या सभी डीमोटिवेट करते हैं, बहुत सारे निगेटिव कमेंट आते हैं, हर एक चीज़ होती है। तो शुरुआत करने से पहले ये सब होता ही है, हर एक के साथ ही होता है। तो आप लोग ये नहीं कि डीमोटिवेट होकर घर में बैठ जाएं या किसी ने निगेटिव कमेंट कर दिया तो आप घर में बैठ गए, ऐसा आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि अनिकेत भाई हैं और अंजलि जी हैं, इन्होंने मेहनत की। निगेटिव कमेंट तो सभी कोई करते हैं, इनके पोस्ट में भी बहुत सारे निगेटिव कमेंट आते हैं, बट इनका कहना है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता निगेटिव कमेंट से, नेगेटिव कमेंट्स देखते ही नहीं है। देखते ही नहीं है। तो आप लोग जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं इनकी रील्स पे तो मत करिए, कोई मतलब ही नहीं है। कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। हम देखते ही नहीं है। देखते कि भाई हाँ। सफलता करने का जो पहला चरण होता है वही सबसे बड़ा होता है। जिसने फर्स्ट चैप्टर अपना पार कर ले उसके बाद सारे चैप्टर भी इजी हो जाते हैं। और ऊपर से इनके कहने का मतलब ये है अगर जलते हो तुम्हें और जलाएंगे, तो इससे मतलब कि क्यों जलवा रहे हो, फिर रहने ही दो। हम तो, हमारा सेम मोटिव यही रहता है कि कोई हमसे जल रहा है, हमारा देखो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना काम करते रहेंगे। अब हमें देख करके जलना है तो भाई जलते रहो अपने आप लोग। मैं तो चाहता हूँ कोई जले ही ना भाई, बांधा के हम भी है, बांधा के आप भी हो, आप भी सक्सेस करो। हम तो सबका सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे हम सपोर्ट ना करते हो। हमसे जिस चीज से सपोर्ट हो पाता है हम उस चीज से सपोर्ट कर देते हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो अंजलि जी से है कि आपने जो आपकी आईडी इंस्टा आईडी उसका नाम आपने फूड ब्लॉगर ही क्यों रखा? क्योंकि देखिए लोग बांदा में हर एक फील्ड में वीडियो बना रहे थे। डांसिंग में हो, पहले मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, उसमें मैं वो क्या कहते हैं ऑडियो वाले वीडियो बनाती थी, लेकिन उसमें कुछ इतना ज्यादा वो नहीं था। और मैं जैसे फेसबुक होता है ना, उसमें फूड वाले चैनल में ज्यादा देखती थी, तो मुझे देख देख करके इतना लालच आता था कुछ कहने का नहीं। मतलब एक है साडी गड्डी नाम से चैनल है, उसको तो मैं इतना देखती थी, वो मुझे इतना पसंद थी। फिर मुझे लगता था यार हम भी तो ये कर सकते हैं, हमारे बांदा में तो कोई है ही नहीं इस टाइप का। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं चलो करते हैं। तो ये अपने ऑफिस में था, मैं पापा मम्मी के साथ गई थी डोसा खाने। तो जो मेरा फ्रेंड था एक, तो इसी के ऑफिस में रहता था वो भी, तो ये और इसका फ्रेंड, वो मेरा भी फ्रेंड है। तो मैंने इन दोनों को बुलाया, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। तब हमारे पास फोन नहीं था, उसी के फोन से हमने वीडियो बनाया था।
और वो हमारा पहला ही वीडियो हमने डाला था। और आईडी तो हम लोगों ने सोच समझ के बनाई थी कि हमें अपने शहर का नाम भी जोड़ना है और फूड का चैनल है तो फूड भी उसमें जोड़ना है, तो इसलिए। और ब्लॉगर तो हम हैं ही, हम लोग अब वीडियो डालेंगे तो ब्लॉगर तो हम बन ही जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो। तब हमें ये नहीं पता था, एक हमारी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, हम लोगों ने BL डाला था और जबकि होता व्लॉगर है, वो भी होता है। हाँ, फिर हमारा वही नाम चलने लगा तो हमने फिर स्पेलिंग भी नहीं चेंज की। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों ने बोला दीदी ये नाम चेंज कर लीजिए, आपने गलत स्पेलिंग डाली है। हमने कहा नहीं, अब जो चल रहा है उसको चलने दो, अब हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने उसका नाम ऐसे रखा। फिर वो वीडियो हम लोग डोसा खाने गए तो वो वाला जो हमने डोसा खाया था वो मम्मी के पैसों से खाया था। वो हमारा कोई पैसा नहीं लगा था, मम्मी के पैसों से खाया था। तो वो हम लोगों ने बनाया, वो वीडियो हमारा मतलब इतनी क्वालिटी भी नहीं थी, एकदम गंदा सा वीडियो था। इसने एडिट किया था, उसने शूट किया था और मैंने बोला था। फिर हम लोगों ने तीनों ने मिल बांट के उसको पोस्ट किया। फिर हम लोगों ने उसको पोस्ट किया, फिर हम लोगों के उसमें बहुत ज्यादा से वो चले गए, शेयर भी चले गए। 5 मान लो हमारा पहला वीडियो था, उसमें 6000 शेयर गए थे हमारे शेयर, और वो वीडियो हमारी 100 के पहुंची थी। तो जब आपकी कोई पहली वीडियो 100 के पहुंच जाए तो फिर अंदर से अच्छा तो लगता ही है। फिर वहीं से हमें मोटिवेशन मिला। वैसे अगर व्यूज नहीं जाते तो हम लोग 1-2 वीडियो बना करके छोड़ देते, लेकिन उसमें 100 के व्यूज चले गए थे, इस वजह से फिर हमें मोटिवेट हो गए थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर बनाना चालू किया। फिर हमारे 3000 फॉलोवर हुए, 3000 नहीं 1500 फॉलोवर थे। फिर 1500 फॉलोवर में हमें एक प्रमोशन मिला था बिना पैसों का। एक कोई रेस्टोरेंट खुला था, उसने कहा था कि हमारे रेस्टोरेंट का बना दीजिए, हम आपको फूड देंगे बस। मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम में हमारे लिए फूड भी मिलना बहुत बड़ी बात थी और काफ़ी मतलब हम लोग के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। इसका ऑफिस था, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरा ट्यूशन रहता था, टाइम भी नहीं रहता था। और ट्यूशन में तो आप जानते हैं महीने भर जब जाओ तब 1 घंटे पढ़ाओ, तब जाके महीने भर में 1000 रुपये मिलते हैं और 1000 रुपये वो कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता है। गाड़ी का तेल ही लग जाता है हमारे। तो हम लोगों का ये था कि चलो फूड ही मिल रहा है, नहीं तो हमें फूड में भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो फूड मिला, फिर हम लोग फूड लेके गए, हम लोगों ने वहाँ पे खाया, हम लोगों ने उनका वीडियो बनाया, फिर शूट उट करके आए, फिर वो वीडियो डाला। वो वीडियो फिर हमारा उठा, फिर हमारे 3000 फॉलोवर हुए। फिर 3000 फॉलोवर में हमारे पास एक पेड प्रमोशन आया था सबसे ज्यादा, मतलब कि उससे हमें 100 रुपए मिले थे। स्टोरी प्रमोशन था, 100 रुपए मिले थे। 100 रुपए जब वो मिले तो हम लोग इतने खुश हुए, मतलब कि समझिए जो काम आपने स्टार्ट किया हो, जिसकी कोई गुंजाइश ना हो, उससे आपको पैसे मतलब होती है ना एक इनकम जो आपकी खुद की कमाई है वो, तो वो हमें मिली 100 रुपए। फिर हम वो 100 रुपए हम लोगों ने अपने ऊपर नहीं खर्च किए थे, वैष्णो देवी मंदिर गए वो थे। हमने उस पूरे 100 रुपए में 20 रुपए और मिला करके बिस्कुट के पैकेट खरीदे। फिर हमने 10 रुपए माता जी में चढ़ाया, फिर वहां पे चढ़ाया, फिर हमने सबको बांटा। हमारी पहली इनकम थी। हमारे पापा बोलते हैं, हमारे पापा ने हमें सिखाया कि आप जितना भी कमाते हो उसका 2%, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए का कुछ ना कुछ उस चीज में निकाल करके आप दूसरों को दो। अगर आप लोग पता नहीं किसके बाप का आपको कहाँ से क्या मिल जाए। तो ये हमारे पापा ने हमको बताया, तो फिर हम लोगों ने वो पूरा बांटा। फिर उसके बाद हमारी और फिर दूसरी वीडियो आई हमारी 400 रुपए की, फिर नहीं 200 रुपए की आई थी। 200 रुपए की कौन हमारी? श्री राम रेस्टोरेंट। हाँ अच्छा, ये यही तरजुंगी चौकी में है? नहीं वहाँ वो यहाँ पे पर स्टेशन के पास। अच्छा। हाँ, फिर 200 रुपए में हमने एक वीडियो बनाया था। फिर उसके बाद हमने बनाया था दूसरी आईडी बनाई थी, हमें लगा ये फूड ब्लॉगर है, अब इसमें तो हम कोई और वीडियो डाल नहीं सकते हैं। फिर हमने एक दूसरी आईडी बनाई थी। 1 नंबर वाली स्टोरी तो बता दो। एक नंबर वाली स्टोरी तो, अरे एक तो वीडियो था, हम लोग मतलब मेरे चाचा आए थे बाहर से, तो जैसे कि मैं उनसे बात कर रही थी, उनकी आदत थी, अरे भाभी अरे मुस्कान एक नंबर था, वो चीज एक नंबर है, तुम खा के देखना एक नंबर लगेगी। तो उनका जो डायलॉग था हमने मतलब हमारे घर रुके थे 5-6 बार उनने रिपीट किया, तो वो मेरे दिमाग में चढ़ गया। अब जब इसने वीडियो बनाया तो मैंने गलती से बोल दिया कि गाइस एक नंबर रहने वाला है, मजा आ गई। तो अब वो लोगों ने इतना ज्यादा स्पॉट कर लिया उस चीज को, तो अब मुझे यहाँ पे रील्स मैंने देखी हुई है। मैं बता रही हूँ ना, इस चीज को लोगों ने इतना ज्यादा स्पॉट कर दिया कि अब बहुत से लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, वो एक नंबर वाली दीदी। स्टार्टिंग में हम लोग का एक ऐसा सीन था कि जैसे हम लोग कोई वीडियो बना करके डालते थे तो वीडियोस में कुछ गलत हमसे हो जाता था, मतलब वो शुरुआत में हो ही जाता है। हाँ, अब वो गलती आदमी पकड़ करके उस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर देता था। एक हमने वो वीडियो बनाई थी एगलेस अंडा वाली, वो एगलेस केक, वो एगलेस अंडा वाला केक था, तो उसमें हम बोलते ये एगलेस अंडा है, गलती से केक की निकल जगह। गया था उसमें हमारे खूब मुंह आदमियों से। के कमेंट आए थे। वो एक भैया मुझे केन नदी मिले थे, तो वो बोल रहे हैं
कि वो दीदी वो एक गिलास अंडा कहाँ मिलता है, मैंने कहा भैया वो गलती से निकल गया था, एक गिलास केक था वो गलती से अंडा निकल गया था। ये छोटी मोटी, क्योंकि अगर देखो कोई भी शुरुआत करते हैं तो गलतियां तो होती है, सभी से हमसे गलती भी होती बहुत गलतियां हुई, लोगों ने उस गलतियों को बहुत पकड़ के हमें ट्रोल भी किया, लेकिन बस उस गलती की वजह से ही आज हम लोग इस मुकाम पे बैठे हैं। क्योंकि मुझे तो अगर लगता कोई है गलती हो गई ना तो लोग उस वीडियो को और ज्यादा और शेयर करते हैं, हाँ कमेंट करते हैं। हाँ ये तो है। और पहले हम सोचते थे कि बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती थी। अब मेन सबसे बड़ी बात ये भी थी कि पहला चैनल था जिसमें कोई लड़की आकर के ऐसे मार्केट में इन्फ्लुएंस कर रही है, हाँ तो लोग और देखते थे, उसमें इंटरेस्ट और बताते थे। अब तो बहुत सारे अभी लोग आ गए हैं बहुत सारे फील्ड में, लोग आ गए हैं। हाँ बट ये कि हमारा चैनल पहले का है और मोस्टली हम लोग की जो कंटेंट है, हम लोगों ने पहले जो कंटेंट था पहले फूड का था, बट फिर हमने उसमें अलग बहुत सारे वीडियोस भी टाइप के आने लगे, क्योंकि अब पैसे की नीड हमें भी पड़ती है। अब हमने अपनी जॉब छोड़ दी, सब कुछ कर दिया सिर्फ इसी पेज के लिए, तो अब जॉब छोड़ी तो इसी की इनकम से हम लोग इसी पेज को और आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास इनकम आती है इसी पेज में हम लोग कहीं फोन में इन्वेस्ट करना है, कहीं हमारे महीने का रिचार्ज है, हमारे कपड़े लत्ते, गाड़ी का तेल, हर एक चीज है। सब चीज इसी में निकाल करके इसी का इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसका पैसा हम अपने घर में बिल्कुल भी नहीं देते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि देते हैं। थोड़ा बहुत भी क्या, 1-2 हज़ार रुपए दे दिए तो वो थोड़ा बहुत नहीं होगा, क्योंकि उससे घर नहीं चलता है। लेकिन हमारा खर्चा हम खुद उठाते हैं, हम अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं मांगते कि घर आप वालों हमें के ऊपर दे दो। डिपेंड नहीं है डिपेंड भैया। नहीं है, हम लोग खुद हाँ। हमारा स्कूल कॉलेज जो जितना भी खर्चा हम पूरा खुद खर्चा। करते हैं, ऐसा हम तो किसी बहुत से अच्छी नहीं बात है। मांगते। तो जैसा कि मतलब हम लोग के जब फॉलोअर्स बढ़े थे तो बहुत सारे मित्रगण थे जिन्होंने कहा कि भाई फ्री में खाते हो तुम लोग, फ्री में हमें भी खिला दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा भाई जब तुम्हारी दुकान खुले तो एक बार यार फ्री में अगर खिला सको तो 100-200 लोगों को खिला देना तुम भी, क्योंकि आजकल जमाने में भाई फ्री का कोई नहीं खिलाता। जब हमसे वो अपने दुकान का प्रमोशन करवाता है तब वो हमें फ्री में खिलाता है, ओनली बस वो एक दिन, वो भी फ्री में खिलाने का उसका यही आशा रहता है ताकि उसके अकाउंट मतलब उसकी वीडियो की रीच अच्छी जाए, उसके यहाँ और कस्टमर आए, इसलिए वो हमें फ्री का खिलाता है। और फ्री का तो देखो कोई नहीं खिला सकता, क्योंकि हम चाहे जितने बड़े बन जाए, सामने वाला हमें चाहे जितना आगे जितना मानता हो, वो भी पैसे कमाने के लिए ही बिजनेस कर रहा है, तो वो तो हमसे पैसे लेगा ही लेगा। और हम भी जहाँ खुद से जाते हैं, हमारे मोस्टली वीडियोस हम खुद से ही जाते हैं, पूरी पेमेंट देते हैं फिर ही खाते हैं। ऐसा फ्री में कोई नहीं खिला सकता। आप खिला सकते हो तो आप बड़े आदमी हो, बट ऐसा हर दुकान वाला तो नहीं जानता। बहुत सारी दुकानों में बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो तो फ्री में, वो तो हमें जानते भी नहीं कि हम कौन है, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन हो क्या हो। बस आप हमको, उनको ये है कि उन्होंने आपको अपना खाना दिया, अपनी दुकान में जो चीज़ बेच रहे हैं उन्होंने वो चीज़ खिलाई, आप उनका पेमेंट दो, जो कि होना भी चाहिए। जो लोग कहते हो कि फ्री में खाते हो तो भाई नहीं खाते। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है आपसे, हाँ। जैसे कि आप गई और जैसे कि किसी ने आपको प्रमोशन के लिए बुलाया, कुछ आपको जैसे पिज्जा है या पास्ता कुछ भी आपको खाने को मिला और आपको सही नहीं लगा, वो मतलब उसका टेस्ट सही नहीं है, तो आपने कभी झूठ बोल दिया हो कि नहीं हाँ वो एक नंबर है, सच है? नहीं, ऐसा होता है कि जब हम जहाँ वीडियो बनाने जाते हैं तो आदमी जो होता है वो पहले से उसको इतना अच्छा बना के देता है कि वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपने वीडियो में बता देती हूँ गाइस यहाँ का फूड अच्छा है, आप लोग यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। अब जब वो आप लोग जाते तो वो पता नहीं क्यों खराब लगता है। नहीं खराब नहीं, देखिए उसका एक ही लॉजिक रहता है टेस्ट होता है अपना कि अपना। जब हम लोग जाते हैं तो सुकून से एकदम बिल्कुल अकेले बनाता है हमारे लिए, तो वो टाइम रहता है उसके पास वो चीज बनाने की, वो चीज वो अच्छी बनाता है हमारे लिए। हम जैसे किसी दुकान में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुकानदार जानते हैं तो वो अच्छा बना करके ही देते हैं, मगर जब पब्लिक हमने वीडियो डाली, अब बहुत सारी पब्लिक एक बार में जाती है तो उनके पास टाइम कम होता है और बनाना उन्हें ज्यादा रहता है, तो वो थोड़ी बहुत गलतियां उनसे हो जाती हैं। वैसे तो मोस्टली जगह नहीं होती हैं, वो अब आदमी के टेस्ट के ऊपर भी है। अब हमारा टेस्ट है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी, हमें स्पाइसी चीजें अच्छी लगती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ज्यादा स्पाइसी नहीं अच्छा लगता, तो वो अब आदमी के टेस्ट के ऊपर है, उसे कैसे क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा और एक बात और है, जैसे कभी आपको प्रमोशन ज्यादा मिल गई हो और आपसे बोला गया हो कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बोलना है, कुछ बुरी चीजें नहीं बोलनी, तो आपने वो चीज की है? नहीं, हमें खैर ऐसा कोई प्रमोशन नहीं मिला अभी कि किसी ने हमसे बोला हो कि नहीं आपको अच्छा ही अच्छा बोलना है, आपको बुराई नहीं करनी है, इस टाइप को कोई नहीं मिला। हाँ रेस्टोरेंट का हमने किया है 1-2 बार, मतलब 1-2 बार क्या मतलब काफी सारे रेस्टोरेंट का किया है, तो हमें वहाँ का फूड तो जैसे कि भैया ने बताया कि वहाँ का फूड वो हमको अच्छा बना के देते तो हम खाते हैं तो हमें तो अच्छा ही लगता है। तो अब दूसरों को पता नहीं क्यों वो ऐसा दे देते, फिर काफी सारे लोग हाँ बोलते मगर भी एक हैं। चीज है कि कहीं कहीं पर बहुत सारी जगहों में फूड के प्राइस के हिसाब से फूड कम अच्छा रहता है। ये चीज हम लोगों ने बहुत, मतलब फूड अच्छा है, देखिए अब कहीं पर कोई चीज 80 रुपए की मिल रही है, वही चीज कहीं पर 40 रुपए 20 रुपए की मिल रही है। टेस्ट 80 वाले का भी अच्छा है, टेस्ट 20 वाले का भी अच्छा है, मगर जब वही टेस्ट हमें 20 वाली का मिल रहा है तो वो 80 के हिसाब से महंगा होता है, तो वो चीज को खराब नहीं बोल सकते। बस ये है कि वहां पर वो थोड़ा सा सुविधा ज्यादा देते हैं। हम लोग 1-2 वीडियो में कर चुके हैं, हमने बोला है, बुरा भी बोला है, ऐसा नहीं, हमने जो आदमी शुरू से जुड़ा होगा उसने बुरी वाली सिंगल वीडियो डाली थी वो भी देखी होगी,
उस वीडियो से विवाद भी हुआ था, मगर फिर वो शांत हो गया था। वैसा कोई बड़ा विवाद भी नहीं था। हमने बोला, हमने रियल रिव्यू दे दिया था उसमें, बहुत ज्यादा रियल दे दिया था। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये रिव्यू मतलब कि जो इनका रिव्यू रहता है वो रियल रिव्यू रहता है, कोई ये नहीं है कि इन्होंने झूठ बोल दिया या फिर ये जैसे कि कुछ भी है प्रमोशन ज़्यादा पैसे मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो रिव्यू रहता है वो रियल ही रहता है। या अगर आप जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे इनका वीडियो देख करके, तो आप वहां जाकर के बोल भी सकते हैं, बोल सकते हैं ना आप मतलब वहाँ हमारा खुद उद्देश्य यही रहता है कि अगर आप हमारी वीडियो देख करके किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो तो वहाँ का आप फूड टेस्ट करके हमें भी कमेंट में बताओ कि आपको वहाँ पर कैसी सर्विस मिली, आपको फूड अच्छा मिला। अगर सर्विस नहीं अच्छी मिली तो क्योंकि हमने उनका प्रमोशन किया है तो हम उनसे डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई आप अगर हमारी वीडियो देख के अगर कोई आ रहा है, आप फूड उसको सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हो तो बाद में उन्हीं के लिए घाटा है, क्योंकि पब्लिक तो भाई एक ही बार जाती है। आदमी आपने सर्विस अच्छी नहीं दी तो अगली बार आदमी जाएगी ही नहीं। सीधी बात है। हम तो लोगों को खुद बोलते हैं कि अगर आप जा रहे हो, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे यहाँ पे ऐसी चीज खुल गई है या ऐसा, तो अगर हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो आप लोग खुद जाके ट्राई करो, उसका रियल रिव्यू आप खुद देख करके आओ, या तो फिर हमें बताओ कि दीदी आपने ये चीज गलत बताई ये वो। तो अगर आप लोग भी ये मत बोलो कि दीदी आप झूठ बोल दिए, क्योंकि देखो अगर हम जा रहे हैं तो वो अपना प्रमोशन के लिए हमें बुला रहे हैं, तो हमें तो वो जाहिर सी बात है अच्छा ही अच्छा देंगे। तो आप लोग ऐसा करिए, अगर जा रहे हैं तो आप लोग इनके कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज या फिर इनबॉक्स में डाल दीजिए मैसेज कि आपने वहाँ गई थी और आपका आपने मतलब रिव्यू दिया कि ऐसा है, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था, तो आप इन्हें बता सकते हैं बिल्कुल ही। बिल्कुल। तो गाइस कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाते, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के इतना जलते। हमारे बांधे के कुछ लड़के हैं, अब मैं नाम तो मैं खुद ही नहीं याद ही जानती, नहीं है। हमें याद ही नहीं कि कौन है। मतलब उन लोगों ने इतना कोशिश की, स्टोरी वगैरह लगाई, लेकिन हमने उसका कुछ रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहती कि हम किसी को उठाए अपनी वजह से। क्यों भैया? बहुत सारे लोगों ने तो मतलब ऐसा है कि स्टोरी लगाई, वो भी ये लिख करके कि मतलब ये लोग इतने घमंडी है कि 0 फॉलोइंग रखे। तो भाई मैं उसके लिए आप लोग को बता दूं कि हमारे साथ जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी ना हमारे साथ कोई खड़ा था ना अभी अब तो हमारे पास लाखों लोग क्या हजारों लोग हैं हमारे बांदा के आसपास के जो हमें साथ देने के लिए रेडी हैं। मगर जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई नहीं था, तो ना हमने अपना पर्सनल अकाउंट इससे फॉलो कर रखा है, ना ही हम किसी को उस अकाउंट से फॉलो करते हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है हम करें भी नहीं, क्योंकि जब हमने अपना पर्सनल अकाउंट ही नहीं कर रखा तो हम दूसरे को कैसे करेंगे। बट हाँ, हमारे जो खुद के पर्सनल अकाउंट है उससे हमें जिसकी वीडियो अच्छी लगती है या फिर जो भी हमसे फॉलो मांगता है कि भाई हमें फॉलो दे दो, उसको हम अपने पर्सनल अकाउंट से फॉलो दे देते हैं, क्योंकि भाई वो हमारा बिजनेस अकाउंट है, उससे हमारी मतलब ग्रोथ अच्छी है, उससे हम हर किसी को फॉलो भी नहीं कर सकते, ये भी है। उसमें जो चीज हमें देखनी है, और वो वाला अकाउंट हम लोग कभी यूज भी नहीं करते। सुबह उठे वीडियो पोस्ट की, वीडियो पोस्ट करके वो अकाउंट बंद ही रहता है परमानेंट। तो हम उसमें अगर किसी को फॉलो कर भी रहे हैं, आदमी फॉलो किस लिए करता है? दो चीज होती है, या तो आदमी उसके बारे में जानना चाहता है, उसकी वीडियो देखना चाहता है, बट जब हम वही वीडियो हम अपने पर्सनल अकाउंट से देखते हैं, हम वाला अकाउंट खोलते ही नहीं है। बस वही है कि अगर आप लोग को मतलब स्टोरी लगाने से अच्छा है आकर के एक बार मिल लो, ज्यादा हम अच्छे से बता देंगे। आदमी ऐसा होता है कि आता नहीं है, खुद ही मन में सोच लेता है कि भाई यार इसने तो मुझे फॉलो नहीं किया है। भाई तो ऐसा मत सोचो, आप पास में आओ, एक बार हमसे बात करो, तभी आपको उस चीज की रियलिटी पता चलेगी, वरना मन में तो चाहे जो भरे रहो। तो जैसा कि अभी फिलहाल में किसी को प्रमोशन करवाना है या अंजलि जी से या फिर अनिकेत जी से, तो ये अपना बता देंगे क्या चार्ज है, क्या है, वो खुद ही बताएंगे। चार्ज तो देखो भाई ऐसा है कि वो शॉप के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की बहुत छोटी शॉप होती है या फिर किसी का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। बांदा के अंदर तो दोनों चीजें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं। तो अगर किसी को करवाना होता है वो पर्सनल मैसेज भेजता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने आज से 10 महीने पहले कोई प्राइस बताया हुआ होता है, वो अभी मैसेज करता है कि भाई उसी प्राइस में कर दो। तो देखो भाई तब तो हम नहीं कर सकते, तब हमारे फॉलोअर्स 10,000 से भी कम थे और इस समय पर हमारे फॉलोअर्स 20,000 हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ जो होती है वो यही होती है कि जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे उसका जो प्रमोशन का प्राइस होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो हमारा प्राइस अभी है अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा क्या भाई, एक इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। अगर हम लोग प्रयागराज वगैरह ऐसे बड़ी सिटी में होते तो अभी हमको हमारी भी लाइफ अच्छी खासी हो गई होती इतने फॉलोअर्स में। जिस हिसाब के हमारे व्यूज जाते हैं उस हिसाब से तो हमें अच्छा खासा चार्ज मिलता है, बट बांदा की ऑडियंस दे भी नहीं सकती और हम भी इतना नहीं ले सकते किसी से, क्योंकि हमारा बांदा ही है, तो हम उनसे कम ही लेते हैं। बाकी ये शॉप के हिसाब से डिपेंड एवरेज करता टाइप है। में बता सकते हैं कि 5,000 या 10,000 15,000 कुछ बताना चाहें? प्राइस अब देखो भाई दुकान के हिसाब से है। अब जैसे आपकी कोई छोटी शॉप है तो हम आपसे आपके जो दिन की कमाई होती है बस वही लेंगे। अब आप समझ आइए कितनी होती है, जो भी बचत होता हो उनका। बाकी रेस्टोरेंट वाले से तो 10-15% ही लेते हैं उनका। अगर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी अगर इस वीडियो को देख करके प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, तो देखिए ऐसे कोई हम लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं ले लेते कि आपकी
आधी संपत्ति छीन लेंगे हम लोग। बहुत कम ही प्राइस लेते हैं, तो आप लोग हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, मेरा तो ये कहना है। या फिर अगर आपके कोई दोस्त वगैरह से अगर हम लोग आते हो तो आप लोग उनके थ्रू भी हमारे पास आ सकते हो, हम लोग आपको बता देंगे। आप अपनी शॉप की डायरेक्ट हमें फोटो भेजिए, होल्डिंग मत भेजिए कि आपने डायरेक्ट अपना होल्डिंग भेज दिया, आप हमें पूरी दुकान की फोटो भेजिए, हम दुकान देख लेंगे, उस हिसाब से आपको बता देंगे कि हमें कितना चार्ज लेना है। आपका वर्थित पड़े तो भी ठीक, नहीं पड़े तो हम कम में भी कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल फिक्स है कि हाँ भाई हम इतना लेते हैं तो इससे कम नहीं आएंगे, कम कर देते हैं। बट हाँ, जो बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़ी, जो 10 साल 15 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, वो चल रही हैं, और उनको अगर करवाना है तो भाई देखो उनका तो ज्यादा ही लेते हैं, क्योंकि उनका मतलब प्रमोशन से अच्छा खासा फायदा होता है, जहां तक हमको पता है। हमारी वीडियो देख करके अगर कोई जाता है तो वो इस वीडियो में अगर देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन जाता है। तो जैसा कि अनिकेत भाई ने बताया कि जब इन्होंने अपनी आईडी शुरू की थी वीडियो बनाना, तो इनके पास फ़ोन नहीं था, किसी दूसरे के फ़ोन से लेकर के वीडियो एडिट करते थे या वीडियो शूट करते थे, फिर अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करते थे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उस टाइम पर और आज के टाइम पर क्या फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। देखिए उस टाइम में हम दूसरे का फ़ोन लेते थे, इसका एक दोस्त था, उससे भी मांगते थे, तो ऐसा होता है ना कि आदमी 1-2 बार दे देता है, फिर नहीं देता है, फिर आदमी को लगता है कि यार अब ये बढ़ रहे हैं, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, तो लोग बहाना बनाने लगे थे। फिर हमको लगा कि नहीं, हमें फ़ोन खरीदना पड़ेगा। फिर हमने एक तो फ़ोन लिया था उधार में, हमने लिया था आईफोन लिया था, बहुत ज़्यादा उधार, हाँ 14 प्रो लिया था हमने, और वो उसका कुछ मसला फंस गया था, तो फिर वो फ़ोन हमारे हाथ से चला वो गया। न्यू मोबाइल था कि ओल्ड नहीं, था? वो हमारा वो था सेकंड हैंड फ़ोन हमने सेकंड लिया हैंड। था। फिर वो फ़ोन जिससे हमने लिया था उसने फिर वापस ले लिया था, उसको कुछ दिक्कत हो गई थी तो उसने वापस ले लिया था। अब वो फ़ोन हमने पूरा उधार में लिया था, हमें वो फ़ोन 60,000 का पड़ा था, 60 या 80 का पड़ा था, 80 का पड़ा था हमें वो फ़ोन। तो हमने उसको पहले जो दिए थे, हमने उसको 40 उधार पहले दे दिए थे और आधे-आधे हमें देने थे। तो हमने उस टाइम पे उसको जो 40,000 दिए थे, सोचिए हमारे पास 1 रुपया नहीं था। हमारे मतलब कि दोस्त इतने अच्छे हैं, इसका दोस्त खासकर एक है, इसका दोस्त मनीष, वो इतना अच्छा है, और एक मेरा दोस्त है, उसका नाम सार्थक है। तो हम लोगों के दोस्त ने इतना साथ दिया, तो इसने अपने दोस्त से 20,000 लिए थे, मैंने अपने दोस्त से 10,000 लिए थे, और थोड़ा सा मम्मी से मांगा था। जितना जो था हमारे घर में, मम्मी ने भी बहुत साथ दिया था, जितना भी मम्मी के पास था सब मम्मी ने दे दिया था। हमने उसको 40,000 दे के फ़ोन ले लिया, फिर वो फ़ोन हमारे हाथ से चला गया। वो फ़ोन हमारे पास 15 दिन था। अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास रहती तो उस चीज़ की आदत हो जाती है। फिर वो फ़ोन चला गया, तो फिर जब वो फ़ोन चला गया तो मैं इतना रोई, मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, मेरा फ़ोन चला गया। फिर उसी में हमारे पास 40,000 उन्होंने वापस कर दिए थे। फिर उसी में फिर हम अपना ये वाला नथिंग फ़ोन लेके आए थे। फिर जब हमारे पास ये फ़ोन जब मैं लेने गई थी, सोचिए जब मैंने उनको पैसे दिए था, ये हमने नया लिया था, हमने दुकान वाले को पूरे पैसे दिए थे, समझिए। जब ये फ़ोन मैंने अपने हाथ में लिया था, मुझे इतना रोना आ रहा था अंदर से, मतलब होती है ना पहली बार अपने पैसों से खरीदी हुई चीज की खुशी, मैंने रो दिया था, इतना रोई थी मैं। फोन हम लोगों ने दुकान में अनबॉक्स किया था, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट महेश्वरी मंदिर गए थे, फोन की पूजा की थी हम लोगों ने। हाँ, मिठाई चढ़ाई, लड्डू नहीं पेड़े चढ़ाए थे शायद, तभी हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, तो हमने पूरा पैसा फोन में लगा दिया था। 30 रुपए के लड्डू लिए थे, सिर्फ वही बचे थे हमारे पास। फिर हमने पूरे पैसे इसमें फ़ोन में लगा कर फिर हमने खरीदा, इसको खरीदा, फिर इससे हमारा काम चलने लगा। फिर हमें दूसरों से फ़ोन मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हम लोगों ने मतलब बहुत सारे लोग थे जो हमारे दोस्त थे, उनसे भी फोन मांगा हुआ था, उन लोग दे देते थे, ऐसा नहीं था, मना नहीं करते थे। बट वो हमसे छोटे थे, हमसे छोटी क्लास के थे, तो जैसे उनको कभी स्कूल जाना, कभी काम पे जाना, तो परफेक्ट टाइम पे नहीं मिल पाता। तो आदमी अपना पर्सनल फोन दे भी नहीं पाता हर टाइम, क्योंकि पता नहीं उसके फोन में क्या क्या पड़ा हो, या फिर कभी उसको कोई जरूरत पड़ जाए, होती हैं, उसको भी जरूरत पड़ सकती है कॉल वगैरह के लिए। तो हम लोगों ने इतना फोर्स भी नहीं किया, हम लोगों ने अपने फोन से भी काम चलाया। बट रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, फिर हम लोगों ने नथिंग लिया था। तो जो हम लोगों ने पहले आईफोन लिया था, उसका चार्जर रखा था हमारे पास, तो हमने इसका चार्जर नहीं लिया था, इसके साथ चार्जर नहीं आता इसके साथ अभी। तो केबल बस मिली थी, तो हमने आईफोन का चार्जर और इसकी केबल दोनों को लगा करके इसको चार्ज करते थे। तो इसको हमने अच्छा खासा यूज किया, इसी से हमने वीडियोस बनाई, फिर हमारा पेज अच्छा खासा ग्रो हो गया। फिर इसका पीसी लिया था, इसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो इसका कहना था कि मैं घर से ही तेरे व्लॉग भी एडिट कर दूंगा, क्योंकि ये अपने ऑफिस की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे। जैसे कि अब किसी का प्रमोशन है, अब अगर अगला आदमी पैसे देगा तो वो तो अपने टाइम पे ही बुलाएगा, तो ये हम लोग जा नहीं पाते थे, तो इस वजह से हमारे प्रमोशन भी रुक जाते थे, क्योंकि इसका फिक्स था, मेरा भी फिक्स था। तो फिर इसने अपनी जॉब छोड़ दी मेरे लिए, मेरे भाई ने अपनी जॉब छोड़ी। ये तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए मेरे भाई ने अपनी जॉब छोड़ी।
फिर उसके बाद फिर हमारे प्रमोशन आने लगे, फिर इसने पीसी लिया। पीसी भी हमने समझ लीजिए पूरा उधार में लिया था, सिर्फ 5,000 रुपए थे हमारे पास, 1 लाख का पीसी उठाया था। 1 लाख का पीसी उठाया था हमने पूरा उधार में। मतलब हाँ, इसके दोस्त, मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। पैसे वैसे के मामले में हमें चिंता लेने की जरूरत नहीं होती। ये है कि फिर हमारे पास हम एक बार ले लेते, फिर उनके धीरे धीरे करके वापस भी कर देते। अभी तक एक लोगों के 10,000 नहीं दिए हमने, अभी देने हैं। मतलब याद है कि देने हैं, बट ये ना कि मतलब खर्चा लग जाता है। जैसा भी हम लोगों ने बहुत सारे मतलब पैसा ऐसे इकट्ठा किए, इसने इकट्ठा किए, मैंने इकट्ठा किए, आईडी से जो थे वो इकट्ठा किए। देने की बारी आई कि दे देते हैं, तो फिर हमें आईफोन मिल गया अच्छे प्राइस में, तो हमने ये ले लिया। हाँ, अभी के टाइम में हमने आईफोन भी ले लिया, ये हमारा आईफोन है। दिखाएंगे ऑडियंस को हाँ आईफोन। बिल्कुल। भाई पहली बार जिंदगी में खुद का, अब इसको लेने के बाद हम लोग को लगा था कि हाँ हमने अपना आईफोन ले लिया, देख सकते जब हैं। खुद की कमाई से ले तो एक अलग ही खुशी होती है। हमने मतलब कहीं पर जाए, जा करके लेकर के बैठते तो हमें फील होता है कि हमने कुछ तो किया है। हमारे खानदान में बहुत सारे ऐसे हमारी एज के जो कुछ ये नहीं चीज़ करते। कर पाए, मतलब किया है उन्होंने भी अच्छा खासा किया है। वो अब उनकी फील्ड अलग है और हमारी फील्ड अलग है। हम सबसे कहते चले आ रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे तो दिखाएंगे। हमने किया है, अच्छा खासा किया है। अभी हमारा ऐसा है कि हम लोग भी, मैं तो फ्रीलांसर ही हूँ, दीदी कोचिंग पढ़ाती है, इसकी अर्निंग का सोर्स कोचिंग भी है, प्लस आईडी भी है। आईडी के जितना पैसा निकलता है पूरा यही रखती है, मैं नहीं रखता है। हाँ, पूरा आईडी का पैसा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप बैकअप में कुछ रखिए सोर्स इनकम का। जैसे दीदी है कोचिंग पढ़ाती हैं, अनिकेत है फ्रीलांसिंग करता है, तो आप मतलब कि बैकअप में कुछ लेके चलिए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम न पड़े आगे जाकर। क्योंकि देखिए आईडी का प्रमोशन आपको हमेशा नहीं मिलेगा। मान लीजिए कभी कभार हमारा प्रमोशन का ऐसा, लोगों को लगता है कि बहुत आईडी इसकी चलती है तो बहुत पैसा कमा लीजिए, पैसा कुछ नहीं कमाते। हम खुद अपना सोर्स लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रमोशन का ऐसा है, किसी महीने में आपको 2-3 मिल जाएंगे, किसी महीने में आपको 1 भी नहीं मिलेंगे। तो आप आईडी को मत पूरा सोर्स समझिए कि नहीं आईडी से ही आपको पूरा पैसा मिलेगा। नहीं, हम अपना पैसा जो हमारा सोर्स है वो हम लेके चल रहे हैं। मैं इतनी फेमस हो गई लेकिन मैंने ट्यूशन पढ़ानी नहीं बंद करी, क्योंकि मुझे पता है प्रमोशन का ऐसा है, आज आएगा कल नहीं आएगा, तो मैं कल किससे पैसे मांगूंगी, और आईडी चलाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आईडी हमारा इतना बड़ा सोर्स नहीं है पैसे का, हम खुद अपना मेहनत करते हैं। और मैं आप लोगों से भी ये कहूंगी कि आप अगर कोई चीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक बैकअप अपना बना के चलिए, कि अगर आप टाइम जॉब करते हाँ। हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत आपको किसी भी चीज में जाएंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या तो आपका बैकअप इतना मजबूत हो कि आप अपना लेकर के चल रहे हो, बैंक बैलेंस भी हो, या फिर घर वाले आपके सपोर्टिव वो दे दें। अब हमारे घर वाले भी इतने सपोर्टिव थे, बट उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। वो घर ही चला रहे हैं हमारे पापा, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने अपने घर में जो अभी हमने 2 साल के अंदर अपना घर भी बनवाया है, बहुत कुछ करवाया अपने घर के लिए, अपने लिए स्वयं। जो भी हम लोग कपड़े लत्ते पहनते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब हम लोग अपने पैसों से ही करते हैं। सोचिए हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, वो घर में हम लोग वो 15 साल हो गए रहते। 15 साल में एक ईंट नहीं रखी। मतलब मोहल्ले के बहुत सारे घर बने, मुझे भी लगता था यार हमारा घर नहीं बनता, कभी काम ही नहीं लगता हमारे घर में, क्या होगा। तो पापा हमारे कहते थे जब तुम लोग कमाना ना तब तुम लोग बनवाना। अब हम लोग हैं इस सच्चम कि हम लोग बनवाने लायक है। मतलब नहीं उतना अच्छा नहीं बनवा पाए हैं ना, इतना अच्छा हमने बनवाया है, लेकिन ये कि जो कुछ नहीं था उसे कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो कर ही दिया हमने। पहले हमारे घर में ऐसा था कि बाहर दीवार ही नहीं थी, गेट ही नहीं था मेरे हमारे जैसे कि आपका मेन गेट है, लकड़ियां लगी थी, हाँ। लकड़ियों के बाद उसमें बोरे के फट्टे लगे थे, मम्मी बनाती थी, सिलती थी। उसमें जो मेन गेट होता है, गेट की जगह पर सरिया से लगा हुआ था, उसको ऐसे खोल लो, ऐसे बंद करो, टटिया टाइप नहीं होता जैसे गाँव में होता ना, जैसे टटिया होती है, लगा देते हैं, वो लोहे के लगा देते। तो हमारे यहाँ लकड़ी के लगे थे, उसमें बोरी लगी हुई, मम्मी बनाती थी हमारी। बहुत उलझन होती थी, अजीब सा लगता था। बट अब तो हमने उसको भी पक्का करवा लिया, पूरे घर में छपाई वपाई करवा ली है। अब हो सकता है ऊपर वाली कृपा रही तो पेंट भी करवा लेंगे, पेंट भी हो जाएगा। तो मतलब जैसा हमारे जो दोस्त लोग हैं, मतलब बचपन के ही हैं, जो क्लास 2 से मेरे साथ हैं बहुत पहले से, और उनका ऐसा है कि बहुत अच्छे दोस्त है, इतने अच्छे कि कक्षा समझ लीजिए 8 तक वो मेरे साथ पढ़े। 8 से मैंने स्कूल चेंज कर दिया था, मैं चला गया था बजरंग विद्यालय में। 9-10 मैंने वहां पढ़ा। 9-10 में उनसे 1% का कंटेंट नहीं था, मतलब कॉन्टेक्ट था नहीं था कि वो कहाँ है क्या करते हैं। मगर 10 में जब वो मिले 11 में दोबारा, तब ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब वो कहीं अलग थे। कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक बार मैं जब काम करता था गुलफाम भाई के यहाँ, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई थी कि समझिए बेहोश हो गया था वहां पर, तो मेरे को अस्पताल लेकर के गए थे। वो बंदे ऐसे थे कि मतलब जब तक मैं अस्पताल में रहा हूँ, रात तक वो पूरे टाइम रहे हैं। अब घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे, कोई एक बार में बैंक में पड़े रहते हैं, या फिर रात को 10 बजे कहीं से पैसे नहीं अरेंज हो पाते। वो ऐसे थे कि डॉक्टर ने बोला ये दवाई चाहिए, तो वो दवाई वो खुद से, उन्होंने घर में भी नहीं कहा कि आंटी जी इतने रुपए की दवाई लेके आऊं, कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लानी, उन्होंने डॉक्टर से पर्चा लिया, वो स्वयं लेकर के आए दवाई।
बाद में मैंने पूछा भाई कितने रुपए हुए, तो उन्होंने बताया नहीं थे कि कितने रुपए हुए हैं। मैंने जोड़ जाड़ के उनको मैंने इतने लगे ना, कह रहा ठीक है, मैंने दे दिए थे बात के। और फाइनेंशियली हमें जहां तक मोस्टली टाइम कभी भी जरूरत पड़ती है, हमारे पास जो दोस्त हैं अच्छे हैं, ज्यादा पैसे चाहिए हो तो वो भी मिल जाते हैं, कम चाहिए हो तो वो भी मिल जाते हैं। और बस उनकी खासियत ये है कि कभी नहीं मांगते वो, कभी भी मतलब ऐसा है कि जैसे मैं हूं, मैं उनके कभी कभी 40 50 हजार रुपए भी उधार ले लेता हूं, ऐसा नहीं कि वो नहीं देते, वो देते हैं। उनसे 10,000 ले लो, फिर 50,000 के बाद तो वो भेज देंगे। और खासियत उनकी इतनी अच्छी कि आप उनको कॉल करता हूँ, बोलता बस हूँ भाई 10,000 रुपए चाहिए थे, ना हूँ ना हाँ, सीधा कॉल कटेगी, सीधा पेमेंट की मैसेज आती कि पेमेंट आ गई। कुछ नहीं कि भाई तुमने क्यों मांगा, कब तक लौटाओगे, कुछ नहीं। और मांगते नहीं है। पेमेंट भेजने के बाद जो डेली घुमाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, वो तो अलग चीज है। कभी आज तक कोई घमंड नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बहुत अच्छे हैं, मजा आती है उनके साथ घूमने में, मुझे अच्छा लगता है। बचपन के हैं तो जो सच्चा दोस्त होता है ना, उसकी बात ही यही है, हाँ। भले वो अच्छे वक्त में आपके साथ ना हो, लेकिन बुरे वक्त में होना हमेशा ही रहता चाहिए। है। हाँ, अब वो रहते ही हैं जितने भी हैं। जो क्लास मेरे 9th से मेरे बने थे, 2-3 दोस्त थे जो कि बहुत अच्छे बने थे, वो अभी भी हैं। मेरा सचिन भाई है, धीरू भाई है, बहुत अच्छे मित्र हैं वो मेरे। वो पहले दिन ही जब मैं बजरंग विद्यालय में गया था, तब मैं थोड़ा नर्वस था, यहाँ वहाँ टहल रहा था। वो लोग आए, उन्होंने पहले से बोला, पहले ही दिन मैं उनके घर भी गया था, ये सबसे बड़ी बात है। उनके घर गए, उनसे घुला मिला, तो वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। और जो मेरे बचपन के हैं, फिर उनकी तो बात ही अलग है, वो बहुत ज्यादा टाइम से हैं। और उनके साथ हमारा ऐसा है कि हम लोग फर्स्ट बेंचर भी नहीं थे ना लास्ट बेंचर थे। हम लोग जैसे यहाँ पर फर्स्ट बेंच लगी, यहाँ पर लड़कियों वाली लगी, तो हम फर्स्ट बेंच के बगल से अपनी एक अलग से बेंच लगाते थे, वहां बैठते थे और वहां पर मार पीट सब करते थे। बहुत अच्छा समय हमारा, मतलब बचपन बहुत अच्छे से निकला था। नहीं, बचपन सभी का अच्छा ही होता है। खेल कूद खूब हम लोगों ने मस्ती की, लड़े झगड़े, मास्टर साहब से खूब मार खाए। बस हाँ, स्कूल का कभी मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल से भागे नहीं, कभी ना स्कूल का बंक मारा। पेट दर्द का बहाना बहुत बनाया था मैंने। एक दिन हाँ, बहाना बनाते बनाते, मतलब ऐसा था कि मैं रोज बहाना बनाता था कि भाई सर जी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। या फिर मम्मी से ही, मम्मी पेट, एक बार मम्मी ने अल्ट्रासाउंड कराया तो सही पथरी निकल आई थी। अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज की सही कैसे निकल आई। तो गाइज हम लोगों ने अपना पूरा इंटरव्यू दे दिया है। अब आप लोगों को अगर हम लोगों की पूरी जर्नी देखनी है, तो आप लोग देखने के लिए भैया के चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्द हम लोगों का पूरा इंटरव्यू आने वाला है। तो भैया हम लोगों का जो इंटरव्यू है वो एक नंबर रहने वाला है, और हम लोगों की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और अभी हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, वो आप लोग को सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिएगा और हमारे पेज को भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जर्नी देखने को मिलेगी कि हमारे चैनल की कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या कुछ हुआ हमारे साथ।